Hello dear student, you are most welcome today in this my online class belonging all the student class 10. Dear student, आज मेरे इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 10 के समस्त छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने क्लास 10 इंग्लिश प्रोज चैप्टर 3 द गंगा रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू के कुछ पैराग्राफ का अर्थ आप लोगों ने देखा था, कुछ पैराग्राफ के एक्सप्लेन आप लोगों ने देखा था। पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने देखा कि प्रातःकाल सूर्य की रोशनी में मुस्कुराती और नृत्य करती हुई और संध्या काल के समय अंधकार से भरी हुई और रहस्य से भरी हुई और शरद ऋतु में मंद और शोभायुक्त जलधारा के साथ और वर्षा ऋतु में विशाल गर्जना करती हुई समुद्र के समान चौड़े वक्ष स्थल रखने वाली और सागर के समान विनाशक शक्ति रखने वाली गंगा नदी मेरे लिए एक प्रतीक चिन्ह है और अतीत भारत की एक स्मृति है जो कि वर्तमान से बहते हुए भविष्य के गहरे सागर में विलीन हो जाती है। तो इसके पहले आप लोगों ने चौथा पैराग्राफ देखा। आइए हम 5वें पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने विल और टेस्टामेंट में कह रहे हैं, एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम and an anxious that India should rid herself of all shackles that bind and constrain her and divide her people and suffers vast number of them and prevent the free development of body and spirit. एंड और दो यद्यपि आई माने मैंने, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं। हैव डिस्कार्डेड माने होता है गिव अप, छोड़ देना, त्याग देना। मच माने ज़्यादा, आप पास्ट माने अतीत के, पुराने समयों के, ट्रेडिशन रीति रिवाज एंड कस्टम परंपरा, एंड और एन एक एनेक्सियस माने चिंता है, दैट की इंडिया माने भारत को, शुड माने चाहिए, रीड माने छोड़ देना, हर सेल्फ माने अपने आप को, आप आल माने सभी, साइकिल्स माने बेड़ियों से, पाबंदियों से, दैट माने जो, बाइंड माने बांधे हुए है, एंड और कॉन्स्ट्रेन कैद किए हुए है, हर माने उनको, एंड और डिवाइड माने बांटती है, हर माने उनके, पीपुल माने लोगों को, एंड माने और, सपर्स माने दबाना या रोकना, वास्ट माने अत्यधिक, नंबर्स माने संख्या में, आप देम माने उनके, एंड और प्रीवेंट माने होता है चेक, रोकना, द फ्री डेवलपमेंट माने स्वतंत्र विकास, ऑफ द बॉडी माने शरीर, एंड माने और, द स्पिरिट माने आत्मा। देखिए ध्यान से, पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने टेस्टामेंट में कह रहे हैं, एंड ऑल एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, और यद्यपि मैंने अतीत के ढेर सारी परंपराओं और रीति रिवाजों को छोड़ दिया है। एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ वास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, और यद्यपि मैंने अतीत के बीते हुए समयों के ढेर सारी परंपराओं और पुराने रीति रिवाजों को छोड़ दिया है। एंड एनेक्सियस दैट, और मुझे इस बात की चिंता है कि इंडिया शुड रीड हर सेल्फ ऑफ ऑल साइकिल्स, भारत को भी इन सभी जंजीरों से, इन सभी बंधनों से छुटकारा पा लेना चाहिए। दैट बाइंड, जो दबाए हुए है, जो रोके हुए है, एंड कॉन्स्ट्रेन हर,
और उसे कैद किए हुए है। एंड डिवाइड हर पीपुल, और अपने उनके लोगों को बांटे हुए है। एंड सपर्स वास्ट नंबर ऑफ देम, और ढेर सारी संख्या में लोगों को दबाए हुए है। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, और स्वतंत्र शरीर, देखिए, एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड द स्पिरिट, और शरीर तथा आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोके हुए है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जो लिखा उन्होंने अपनी लास्ट विल एंड टेस्टामेंट, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू हम लोगों को सुझाव दे रहे हैं कि कह रहे हैं कि हमें पुराने बंधनों से मुक्त हो जाना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतः कह रहे हैं कि उन्होंने ढेर सारी पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों का त्याग कर दिया है, और वह चाहते हैं कि भारत को भी इन सभी बेड़ियों से छुटकारा पा लेना चाहिए, इन सभी जंजीरों, सभी बंधनों से अपने आप को मुक्त कर लेना चाहिए जो उन्हें बांधे हुए है और उन्हें दबाए हुए है। फिर से देख लीजिए, एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, और यद्यपि मैंने ढेर सारी प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों को छोड़ दिया है, एंड एन एनेक्सियस दैट, और मुझे इस बात की चिंता है कि इंडिया शुड रीड हर सेल्फ ऑफ ऑल साइकिल्स, भारत को भी इन सभी बेड़ियों से, इन सभी जंजीरों से अपने आप को छुटकारा पा लेना चाहिए। दैट बाइंड एंड कॉन्स्ट्रेन हर, जो उन्हें दबाए हुए है और रोके हुए है। दैट बाइंड एंड कॉन्स्ट्रेन, कॉन्स्ट्रेन माने कैद करना और बाइंड माने बंधन में रहना। दैट बाइंड एंड कॉन्स्ट्रेन हर, जो उन्हें बंधन में बांधे हुए है और दबाए हुए है। एंड डिवाइड हर पीपुल, और उनके लोगों को एक दूसरे से विभाजित किए हुए है। एंड सपर्स वास्ट नंबर ऑफ देम, और उनमें से अधिकांश लोगों का दमन कर रही है, दबा रही है। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड स्पिरिट, और शरीर तथा आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोके हुए है। ऐसे बंधनों से भारत को मुक्त हो जाना चाहिए। दो आई सीक ऑल दिस, इट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्राम दैट पास्ट कम्प्लीटली। दो यद्यपि, आई मैं सीख माने ढूंढना, ग्रहण करना, खोजना, आल माने सभी, दिस माने ये यह, इट माने फिर भी। दो आई सीक ऑल दिस, यद्यपि मैं ये सारी चीज़ें ढूंढता हूँ, समझता हूँ। इट फिर भी, आई मैं, डू नॉट नहीं, विश माने इच्छा रखना, टू कट माने बिल्कुल अलग होना, माई सेल्फ अपने आप को, फ्रॉम माने से, दैट माने उस, पास्ट माने अतीत के, कंप्लीटली माने पूर्ण रूप से। दो आई सीक ऑल दिस, यद्यपि मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ, यद्यपि मैं ये सारी चीज़ें ढूंढता हूँ। इट फिर भी, आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्राम दैट पास्ट कम्प्लीटली, फिर भी मैं पूर्ण रूप से उस अतीत से अपने आप को अलग होने की या अलग करने की इच्छा नहीं रखता हूँ। यद्यपि मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ, फिर भी मैं उस अतीत से पूर्ण रूप से अपने आप को अलग करना नहीं चाहता हूँ। I am proud of that great inheritance that has been and is ours, and I am conscious that I too, like all of us, am a link in the unbroken chain which goes back to the dawn of history in the immemorial past of India। देखिए, आई माने मैं, एम माने हूँ, प्राउड माने गर्व, ऑफ दैट माने उस, ग्रेट माने महान, इनहेरिटेंस माने विरासत में मिले हुए। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, मुझे उस विरासत में मिली हुई चीज़ों पर गर्व है, मुझे अपनी विरासत पर, महान विरासत पर गर्व है। दैट माने जो, हैज़ बीन होना, एंड और इज है आवर्स हमारी। दैट हैज़ बीन जो हमारी है,
जो हमारी थी, एंड इज हमारी है, आवर्स और हमारी ही रहेगी। एंड और आई मैं एम हूँ, कॉन्शियस माने सचेत, दैट माने कि, एंड आई एम कॉन्शियस दैट, आई एम कॉन्शियस एहसास होना, एंड आई एम कॉन्शियस दैट और मुझे एहसास है कि आई टू मैं भी, लाइक माने तरह, ऑफ ऑल ऑफ अस माने हम सभी लोगों की, एम माने हूँ, ए माने एक, लिंक माने कड़ी, इन द अनब्रोकन चैन माने अटूट श्रृंखला की। देखिए फिर से यहाँ तक, आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, मुझे विरासत में मिली हुई चीज़ों पर गर्व है, दैट हैज़ बीन जो हमारी थी, एंड इज और हमारी है, आवर्स और हमारी ही रहेगी, एंड आई एम कॉन्शियस दैट और मुझे इस बात का एहसास है कि आई टू लाइक ऑल ऑफ अस, मैं भी हम सभी लोगों की तरह, एम ए लिंक इन द अनब्रोकन चैन, उस अटूट श्रृंखला की एक कड़ी हूँ, विच जो गोज बैक वापस जाती है, टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री माने इतिहास के उदय तक, विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री जो इतिहास के उदय से प्रारंभ होती है, इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया अतीत भारत के स्मृति से। देखिए विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ द हिस्ट्री इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया जो अतीत भारत के स्मृति से आगे इतिहास के उदय तक जाती है। दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, दैट माने वह, चेन माने श्रृंखला, आई वुड मैं, वुड गागेगी, नॉट नहीं, ब्रेक माने तोड़ना। दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, उस श्रृंखला को मैं नहीं तोड़ूंगा, फार क्योंकि आई ट्रेजर इट मैंने उसे संचित किया हुआ है, एंड और सीख लेना, इंस्पायरेशन माने प्रेरणा, फ्रॉम इट माने इससे, एंड सीक इंस्पायरेशन फ्रॉम इट और इससे प्रेरणा ग्रहण करता हूँ। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइन, एंड और एज जैसा कि, विटनेस माने साक्षी, गवाही, ऑफ दिस इस डिजायर इच्छा का, ऑफ माइन मेरे, एंड और माई एज जैसा कि, माई मारे मेरे, लास्ट होमेज माने अंतिम श्रद्धांजलि, टू इंडियाज भारत के कल्चरल इनहेरिटेंस सांस्कृतिक विरासत, आई माने मैं, एम हूँ, मेकिंग बना रहा, दिस ईयर रिक्वेस्ट आग्रह, दैट की ए हैंडफुल एक मुट्ठी भर, ऑफ माई एसेस मेरी अस्थियों में से, बी होना, थ्रोन माने विसर्जित करना, इन द गंगा नदी में, एट इलाहाबाद इलाहाबाद के, टू बी कैरिड ले जाना, टू द ग्रेट ओशन माने महान सागर में, दैट जो वासिस धोती है, इंडिया सोच भारत के तटों को, समुद्री तटों को। दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, मैं उस श्रृंखला को नहीं तोड़ूंगा, फार क्योंकि आई ट्रेजर इट मैं इसे संचित किए हुए हूँ, एंड सीक इंस्पायरेशन फ्रॉम इट और इसे प्रेरणा ग्रहण करता हूँ, एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइन और मेरी इस इच्छा के गवाही के रूप में, एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चर एंड इनहेरिटेंस और भारत के सांस्कृतिक विरासत के अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट दैट मैं यह आग्रह कर रहा हूँ कि ए हैंडफुल ऑफ माई एसेज बी थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, कि मेरी अस्थियों में से एक मुट्ठी अस्थि को इलाहाबाद के गंगा नदी में विसर्जित कर दिया जाए, टू बी कैरिड टू द ग्रेट ओशन जिससे कि वे महान सागर में मिल जाएं, या जिससे कि वे उस महान सागर में विलीन हो जाएं, दैट वासेस इंडिया शोर्स जो भारत के समुद्री तटों को धोती हूँ। तो इस तरह से यह पांचवा रहा। पुनः एक बार आप लोग ध्यान से देखिए। एंड तो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, और यद्यपि मैंने प्राचीन अतीत पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं को छोड़ दिया है, एंड एन एनेक्सियस दैट और इस बात की आतुरता है, इस बात की चिंता है कि इंडिया शुड रीड हर सेल्फ ऑफ ऑल साइकिल, कि भारत को भी अपने सभी
बेड़ियों से मुक्त हो जाना चाहिए। दैट बाइंड जो बांधे हुए है, एंड कॉन्स्ट्रेन हर और कैद किए हुए है, एंड डिवाइड हर पीपुल और अपने लोगों को विभाजित किए हुए है, एंड सपर्स वास्ट नंबर ऑफ देम और अधिकांश लोगों को दबाए हुए है, एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट और शरीर तथा आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोके हुए है। दो आई सीक ऑल दिस, यद्यपि मैं ये सभी चीज़ें ढूंढता हूँ, इट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्राम दैट पास्ट कम्प्लीटली, फिर भी मुझे अतीत से पूर्ण रूप से अलग हो जाने की इच्छा नहीं है। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, मुझे उस विरासत पर या मुझे उस विरासत पर गर्व है, दैट हैज़ बीन जो हमारी थी, एंड इज और हमारी है, आवर्स और हमारी ही रहेगी, एंड आई एम कॉन्शियस दैट और मुझे एहसास है कि आई टू कि मैं भी लाइक ऑल ऑफ अस हम सभी लोगों की तरह ही एम ए लिंक इन द अनब्रोकन चेन एक अटूट श्रृंखला की कड़ी हूँ, विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, जो अतीत भारत के स्मृति से आगे इतिहास के प्रारंभ से इतिहास के उदय के साथ आती है। दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, उस श्रृंखला को मैं नहीं तोड़ूंगा, फॉर आई ट्रेजर इट क्योंकि मैंने इसे संचित किए हुए है, एंड सीक इंस्पायरेशन फ्रॉम इट और इससे प्रेरणा ग्रहण करता हूँ, एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइन और मेरी इस इच्छा के गवाही के रूप में, एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चर एंड कल्चरल इनहेरिटेंस और भारत के सांस्कृतिक विरासत के अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट दैट मैं यह आग्रह कर रहा हूँ कि ए हैंडफुल ऑफ माई एसेज बी थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, कि मेरी अस्थियों में से एक मुट्ठी अस्थि को इलाहाबाद के गंगा नदी में विसर्जित कर दिया जाए, टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशंस, जो महान सागर में मिल जाएं, दैट वासेज इंडिया शोर, जो भारत के समुद्री तटों को धोती है। आइए, द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसे शुड हाउ एवर बी डिस्पोज अदरवाइज, द मेजर माने अधिकांश, पोर्शन माने भाग, ऑफ माई एसेज अस्थियों का शुड चाहिए, हाउ एवर किस तरह से, बी डिस्पोज माने निपटारा करना, अदरवाइज माने इस तरीके से, अन्यथा रूप से, विभिन्न तरीके से। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेज शुड हाउ एवर बी डिस्पोज ऑफ अदरवाइज, मेरे बचे हुए अधिकांश अस्थियों को विभिन्न तरीके से निपटा दिया जाना चाहिए। क्या, आई वांट दीज टू बी कैरीड हाई अप इनटू द एयर इन एन एरोप्लेन एंड स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट ओवर द फील्ड्स वेयर द पिजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल, सो दैट दे माइट मिंगल विद द डस्ट एंड सॉइल ऑफ इंडिया एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया। The major portion of my essays should however be disposed of otherwise, मेरे बचे हुए अधिकांश अस्थियों को विभिन्न तरीके से निपटाया जाना चाहिए या निपटारा किया जाना चाहिए। आई मैं वांट चाहता हूँ, दिस ये टू बी कैरीड ले जाना, हाई अप ऊपर, इनटू द एयर हवा में, इन एन एरोप्लेन एक वायुयान में। आई वांट दिज टू बी कैरीड हाई अप इनटू द एयर इन एन एरोप्लेन, मैं चाहता हूँ कि इन अस्थियों को एक वायुयान में रखकर हवा में ऊंचाई तक ले जाया जाए, एंड और स्कैटर्ड माने बिखेर दिया जाए, फ्रॉम माने से, दैट माने उसी, हाइट माने ऊंचाई से, ओवर माने संपूर्ण, द फील्ड्स माने खेतों में,
एंड स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट ओवर द फील्ड्स, और उसी ऊंचाई से उसे संपूर्ण खेतों में बिखेर दिया जाए। वेयर, जहां द पीजेंट्स, किसान ऑफ इंडिया, भारत के टॉयल, कठोर परिश्रम करते हैं। वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल, जहाँ पर भारत के किसान कठोर परिश्रम करते हों। सो दैट, जिससे कि दे वे, माइट माने सकना, मिंगल माने घुल मिल जाना, विद द डस्ट माने धूल, एंड और सॉइल माने मिट्टी, ऑफ इंडिया माने भारत के। सो दैट दे माइट मिंगल विद द डस्ट एंड सॉइल ऑफ इंडिया, जिससे कि वे भारत के धूल तथा मिट्टी में मिल जाएं, एंड और बिकेम हो जाएं, एंड एक इनडिस्टिंग्विशेबल, अभिन्न पार्ट माने भाग, ऑफ इंडिया, भारत के। एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और भारत के एक अभिन्न अंग बन जाएं। फिर से देखिए, द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसे शुड हाउ एवर बी डिस्पोज ऑफ अदरवाइज, बचे हुए मेरे अधिकांश अस्थियों को विभिन्न तरीके से निपटा दिया जाना चाहिए। आई वॉन्ट दिस टू बी कैरीड हाई अप इन टू द एयर इन एन एरोप्लेन, मैं चाहता हूँ कि इन अस्थियों को एक वायुयान में रखकर ऊंची वायु में ले जाई जाए। एंड स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट ओवर द फील्ड, और उसी ऊंचाई से उसे संपूर्ण खेतों में बिखेर दिया जाए। वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल, जहाँ पर भारत के किसान कठोर परिश्रम करते हों। सो दैट दे माइट मिंगल विद द डस्ट एंड सॉइल ऑफ इंडिया, जिससे कि वे भारत के धूल तथा मिट्टी में मिल जाएं, एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए। I have written this will and testament in New Delhi on 21st day of June in the year 1954. I माने have written लिखा, this माने यह, will and testaments, will माने इच्छा, एंड टेस्टामेंट माने वसीयतनामा, इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में, ऑन द 21st डे ऑफ जून, 21 जून, इन द ईयर 1954, 1954। I have written this will and testament in New Delhi on the 21st day of June in the year 1954। मैं यह इच्छा पत्र तथा वसीयतनामा दिल्ली में 21 जून 1954 को लिखा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से यह इंग्लिश प्रोज चैप्टर 3 द गंगा समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि इसका अर्थ आपके समझ में आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत है तो वह निसंदेह मुझसे कांटेक्ट करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।